हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट डिजिटल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तो आज की क्लास में बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट थर्ड क्लास की बात करेंगे हम आज। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की हमारी ऑलरेडी 2 क्लासें हो चुकी है जिसमें हमने 150 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आज की क्लास में कवर करेंगे 150 और क्वेश्चन या फिर 100 क्वेश्चन, जितने भी बाकी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आज की क्लास में कवर करवा दिए जाएंगे जितने भी बने हुए हैं। तो सारी क्वेश्चन की क्लास आज कंप्लीट हो जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की जो सीरीज है थर्ड क्लास, 3 क्लासों में मैंने टोटल 250 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। तो ये रिकॉर्डेड क्लास आपको देखने को मिल रही है। तो इसी प्रकार से हमारी जो यूनिट पेपर फर्स्ट की यूनिट थर्ड है, ठीक है, उसकी भी क्लास आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। उसमें भी करीब 300-400 जितने भी क्वेश्चंस बन पाएंगे उतने क्वेश्चन आपको कवर करवा दिए जाएंगे। तो चलो देखते हैं क्वेश्चंस की ओर। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हर वीडियो की जो लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलो देखते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि सहायक मॉडल द्वारा कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा किया जाता है। तो सहायक मॉडल के द्वारा जो कर्मचारियों की जरूरतें हैं उनको कैसे पूरा किया जाता है? तो स्थिति और मान्यता के द्वारा उनको पूरा किया जाता है। कर्मचारियों को कॉलेजियम मॉडल में से मिलने की जरूरत है। तो कर्मचारी जो है उनको कॉलेजियम मॉडल से मिलने की जरूरत है। तो क्यों जरूरत है? आत्मबोध के लिए। क्वेश्चन नंबर 153, व्यक्ति नौकरी फिट का मतलब क्या है? तो व्यक्ति नौकरी फिट, इस जो वाक्य है इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि संगठन द्वारा दिए गए प्रोत्साहन से व्यक्तियों का योगदान मेल खाता है या फिर नहीं खाता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 154 है, निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक व्यक्ति भिन्नता का गुण नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 154 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, जटिलता। डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 155 है, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अंतर की विशेषता नहीं है? तो शारीरिक अंतर की विशेषता नहीं है, नोट पूछा यहाँ पे, तो मनोवर्ती यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156 है, किसी विशिष्ट कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने की उसकी संभावनाओं के बारे में एक व्यक्ति का विश्वास है। तो एक व्यक्ति का क्या विश्वास है? कि स्वयं प्रभावकारिता। इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 है, किसी व्यक्ति का गुणों के सही श्रेणीबद्ध क्रम का चयन कीजिए। तो किसी व्यक्ति के जो गुण होते हैं उनका जो क्रम है उसका सेलेक्ट करना है कि कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। तो यहाँ पे उसकी पहले योग्यता, क्षमता, फिर कौशल तथा फिर योग्यता। इस प्रकार से इसको बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158 है कि सिमुल्स रेस्पॉन्स मॉडल के अनुसार व्यवहार प्रक्रिया के लिए इनपुट है। तो यहाँ पे क्या इनपुट है? तो यहाँ पे इनपुट आपका सिमुली, यहाँ पे इनपुट आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टिमुली यहाँ पे करेक्ट आंसर सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 159 है कि SOBA मॉडल SR मॉडल को जोड़ती है। तो आपकी SOBA मॉडल SR मॉडल को जोड़ती है। तो किसको जोड़ती है? क्वेश्चन नंबर 159 का करेक्ट आंसर आपका मनुष्य, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156 है, एक मनुष्य की स्थायी विशेषता जो विभिन्न प्रकार की स्थिति में लगातार दिखाई देती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, उसके जो लक्षण है वो लगातार स्थिति में दिखाई देते हैं। कि किसी व्यक्ति के जो लक्षण है उसकी स्थायी विशेषता उसके लक्षण माने जाते हैं। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 में पूछा गया है कि मिलनसार, बातूनी, मुखर आदि की विशेषताएं। तो ये किसकी विशेषताएं? तो ये बहिर्मुखता जो होती है इसकी विशेषताएं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कोई व्यक्ति मिलनसार है, बातूनी है या फिर मुखर है तो यह बाह्यमुखता की विशेषता हो जाएगी, बहिर्मुखता की विशेषता हो जाएगी। अच्छे स्वभाव वाले, सहकारी और भरोसेमंद हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वर्धावस्था, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 163 है कि जिम्मेदार, भरोसेमंद, लगातार और उपलब्धि उन्मुख की विशेषताएं हैं। तो करेक्ट आंसर आपका कर्तव्यनिष्ठा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 है, कल्पनाशील, कलाकार, संवेदनशील आदि की विशेषताएं हैं। तो 164 नंबर का करेक्ट आंसर आपका खुलापन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 165 है, थकाऊ, असुरक्षा और घबराहट की विशेषता है। तो 165 का करेक्ट आंसर आपका भावनात्मक असंतुलन, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 166 है, कुछ लोग दृढ़ता से मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का अपने जीवन पर नियंत्रण है, ये है। तो 166 का करेक्ट आंसर आपका बहिर्मुखता, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 167 है कि कुछ लोग सोचते हैं कि उनके साथ क्या होता है यह भाग्य, मौका, भाग्य आदि का परिणाम है। तो क्वेश्चन नंबर 167 है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नियंत्रण का बाहरी नियंत्रण, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168 है कि व्यक्ति की प्रवृत्ति जो उन्हें आवक और विचारों को संसाधित करने के लिए निर्देशित करती है और अपने भीतर सोच, तो अपने भीतर जो सोच होती है उसका क्या करती है? 168 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अंतर्मुख होना, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169 है कि विज्ञापन बिक्री विभाग सार्वजनिक संबंध आदि के क्षेत्र में सबसे सफल होने की संभावना है। तो 169 का करेक्ट आंसर है आपका ए ऑप्शन, बहिर्मुखता, विज्ञापन, बिक्री विभाग, सार्वजनिक संबंध आदि के क्षेत्र में सबसे सफल होने की संभावना है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170 है, पर आधारित अनुसंधान और कार्य के क्षेत्र में सबसे अधिक सफल होने की संभावना है। तो किसमें सबसे अधिक सफल होने की संभावना है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है, नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन की अंतर्मुखता,
अंतर्मुखता पर आधारित अनुसंधान और कार्य के क्षेत्र में सबसे अधिक सफल होने की संभावना है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 170 का। क्वेश्चन नंबर 171 है कि अनिश्चितता के स्तर को इंगित करता है जो लोग बिना कुशलता से काम करने के लिए अनुचित तनाव का अनुभव करना सहन कर सकते हैं। तो 171 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अस्पष्टता के लिए सही शून्यता, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 172 है कि किस हद तक व्यक्ति किस हद तक व्यक्ति संगठन में शक्ति स्थिति अंतर में महत्व को मानता है। तो 172 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अधिनायकवाद। 172 का करेक्ट आंसर आपका अधिनायकवाद बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 173 में पूछा गया है कि 173 किसी व्यक्ति के विश्वास की कठोरता की सीमा है। तो कोई व्यक्ति है, उसके जो विश्वास है उसकी कठोरता की सीमा क्या हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 173 है, 73 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हठधर्मिता इसकी करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। हठधर्मिता किसी व्यक्ति के विश्वास की कठोरता की सीमा है। क्वेश्चन नंबर 174 में पूछा गया है कि वह डिग्री जिसके लिए एक व्यक्ति मौके और जोखिम भरे फैसले लेने को तैयार रहता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जोखिम की प्रवृत्ति। ये जोखिम की प्रवृत्ति वह डिग्री है जिसके लिए एक व्यक्ति मौके और जोखिम भरे फैसले लेने के लिए तैयार रहता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175 में पूछा गया है कि किसी के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्राथमिक तरीके के रूप में दूसरों के साथ छेड़छाड़ और प्रभावित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 175 का मेकियावेलियनवाद। ठीक है, मेकियावेलियनवाद। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा कि मेकियावेलियनवाद किसी के लक्षण को प्राप्त करने के प्राथमिक तरीके के रूप में दूसरों के साथ छेड़छाड़ करने और प्रभावित करना है। तो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 176 में पूछा गया है कि व्यक्ति समय की पुरानी भावना महसूस करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन अधिनायकवाद। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 177 में पूछा गया कि व्यक्ति आसानी से जाने वाले लोग हैं और तात्कालिकता महसूस नहीं करते हैं। तो करेक्ट आंसर हठधर्मिता, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे आ रहे हैं जो मुझे भी बोलने में थोड़ा सा दिक्कत कर रहे हैं, और ऐसे ही वर्ड्स आरपीएससी आपसे पूछेगी, क्योंकि जिस एग्जाम का जो लेवल है हिंदी में आपके जो वर्ड्स हैं वो थोड़ा सा टिपिकल है, बाकी इंग्लिश में इतना ज़्यादा टिपिकल आपको नहीं लगता, क्योंकि हिंदी में एक वर्ड के काफ़ी सारे अलग अलग रूप देखने को मिल जाते हैं, बाकी इंग्लिश में उसको वही चीज़ बोलते हैं, एक या दो मीनिंग उसकी बन सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिया, ए ऑप्शन होगा 177 का आपका होगा बी ऑप्शन हठधर्मिता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 178। क्वेश्चन नंबर 178 में पूछा गया है कि एक दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि व्यक्ति अपने कार्य से किस हद तक कृतज्ञ या पूर्ण होता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नौकरी की संतुष्टि, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 179 है कि मेस्लो की बुनियादी जरूरतों के रूप में भी जाना जाता है। तो मेस्लो की जो बुनियादी जरूरतें हैं इसको किस रूप में जाना जा सकता है। तो ये क्रियात्मक जो जरूरतें होती हैं इनके रूप में भी इसको जाना जाता है। मेस्लो की जो बुनियादी जरूरतें हैं उनको क्रियात्मक जरूरतें भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 180 है कि मेस्लो की जरूरत पदानुक्रम में जो एस्टीम जरूरतों और सुरक्षा जरूरतें के बीच दिखाई जाती है। तो 180 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सामाजिक आवश्यकताएं, ए ऑप्शन सही होगा। प्रेरणा का ERG सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। तो ERG जो सिद्धांत है प्रेरणा का मोटिव का, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एल्डफर, ये सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ERG थ्योरी के जो प्रस्तावक हैं वो आपके एल्डफर हैं। ERG सिद्धांत के तहत आर का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे ERG जो थ्योरी है इसके जो आर शब्द है इसका अर्थ पूछा गया है कि इसका आर का जो अर्थ है वो क्या है। तो संबंधितता, ठीक है, संबंधितता यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। प्रेरणा द्वारा दोहरी संरचना दृष्टिकोण का विकास किया गया था। तो प्रेरणा द्वारा जो दोहरी संरचना दृष्टिकोण है इसका विकास किया था हर्जबर्ग ने, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 184 है कि हर्जबर्ग के सिद्धांत के रूप में असंतोष पैदा करने वाले कारकों को कहा जाता है। तो इन कारकों को क्या कहा जाता है, असंतोष जो पैदा करते हैं उन कारकों को कहा जाता है सफाई के घटक, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 185 में पूछा गया कि स्वच्छता कारक है। तो स्वच्छता कारक है, तो कौन सा कारक है जो स्वच्छता कारक के नाम से जाना जाता है। तो रखरखाव के जो कारक हैं वो स्वच्छता कारक के अंतर्गत आते हैं, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 186 है कि 2 फैक्टर सिद्धांत, जो 2 फैक्टर थ्योरी है में वेतन के अंतर्गत आने वाले तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रखरखाव के कारक। तो 2 फैक्टर थ्योरी में वेतन के अंतर्गत आने वाले जो कारक है उनको रखरखाव कारक, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 187 है कि प्रेरणा के एक्स और वाई सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो एक्स वाई जो थ्योरी है इसका प्रतिपादन किया था हर्जबर्ग ने, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। एक्स वाई थ्योरी जो एक्स आपको नेगेटिव जो कर्मचारियों के प्रति नकारात्मक धारणा को बताता है और वाई आपका जो पॉजिटिव सेंस की ओर लेके जाता है। क्वेश्चन नंबर 188 में पूछा गया कि सिद्धांत का मानना है कि कर्मचारी काम को नापसंद करते हैं। तो वो कौन सा सिद्धांत है। तो अभी मैंने बताया कि एक्स सिद्धांत है वो बताता है कि जो कर्मचारी है वो कार्य को नापसंद करते हैं, मतलब कर्मचारी ऐसे सोचते हैं कि ये
कार्य मतलब वो निरस्ता की ओर जाते हैं, ठीक है, काम करना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आपका एक्स सिद्धांत हो जाएगा, एक्स थ्योरी, जो नेक्स्ट स्लाइड पर आपको देखने को मिलेंगे इसके ऑप्शंस। तो 188 का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। के अनुसार कर्मचारियों को खेलने का आराम करने के रूप में काम करना पसंद है। तो ये किसके अनुसार है? तो ये वाई सिद्धांत के अनुसार मैंने बताया कि वाई सिद्धांत कहता है कि कर्मचारी कार्य को एक खेलने या फिर मनोरंजन के रूप में करने को पसंद करते हैं। तो वाई सिद्धांत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 190 है कि जेड सिद्धांत द्वारा विकसित प्रेरणा का एक जापानी दृष्टिकोण है। तो जापानी दृष्टिकोण क्या है? तो जापानी दृष्टिकोण आपका विलियम ओची या विलियम औची का है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 191 के अनुसार पूछा गया कि के अनुसार प्रबंधकों और श्रमिकों को संगठनों की सफलता के लिए एक साथ और बराबर के भागीदार क्वेश्चन दोबारा से पढ़ते हैं। के अनुसार प्रबंधकों और श्रमिकों को संगठनों की सफलता के लिए एक साथ और बराबर के भागीदार के रूप में काम करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका 191 का हो जाएगा यहाँ पे जेड सिद्धांत। तो जेड सिद्धांत के अनुसार प्रबंधकों को श्रमिकों और संगठनों की सफलता के लिए एक साथ और बराबर की भागीदारी के रूप में काम करना चाहिए। तो ये कहता है आपका जेड सिद्धांत, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कि प्रबंधकों और श्रमिकों को बराबर की भागीदारी रखनी चाहिए कार्य के प्रति। तो यहाँ पे इसका जेड सिद्धांत करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी थ्योरी है जिसमें कर्मचारी और प्रबंधकों और श्रमिकों के बीच में बराबर की भागीदारी होती है? तो ये सिद्धांत आपका जेड सिद्धांत कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 192 है कि निम्नलिखित में से कौन सी जरूरत प्रेरणा के मैकक्लेलैंड सिद्धांत के तहत नहीं आ रही है? तो 192 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बोध की आवश्यकता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये शामिल नहीं आती है यहाँ पे, ठीक है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 193 में पूछा गया कि प्रेरणा के आधार पर कौन सी एक प्रक्रिया नहीं है? तो यहाँ पे नोट पूछा है कि प्रेरणा के आधार पर कौन सी एक प्रक्रिया नहीं है। तो क्लीलैंड का जो सिद्धांत है ये प्रेरणा की प्रक्रिया के आधार पर नहीं है। बाकी पोर्टर लोलर सिद्धांत है, आपका स्टेसी एडम्स सिद्धांत है और ब्रूम का सिद्धांत है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 194 में पूछा गया है कि प्रेरणा का समता सिद्धांत किसने विकसित किया था? जो प्रेरणा सिद्धांत है ये किसने विकसित किया था? तो ये आपका विकसित किया था स्टेसी एडम्स ने विकसित किया था। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 195 में पूछा गया है कि पोर्टर लोलर मॉडल का विस्तार है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया कि पोर्टर लोलर जो मॉडल है इसका विस्तार क्या है? तो इसका विस्तार आपका है ब्रूम का सिद्धांत। डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 196 में पूछा गया कि संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो 196 में करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आकर्षण। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत का बीड़ा उठाया है। तो लक्ष्य निर्धारण जो सिद्धांत है इसका बीड़ा किसने उठाया है? 197 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एडविन लोके। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 198 में पूछा गया है कि एक संगठन में गठित एक निर्दिष्ट सीमा के भीतर उद्देश्यों की संकीर्ण सीमा को पूरा करने के लिए आपको कार्य समूह करना पड़ेगा। कि एक संगठन द्वारा गठित समूह एक निर्दिष्ट सीमा के भीतर उद्देश्यों की संकीर्ण सीमा को पूरा करने के लिए आपको कार्य समूह करने होंगे। आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 199 की। 199 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि समूह के प्रति सदस्यों का आकर्षण या उसे छेड़ने के लिए प्रतिरोध है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा समूह का सामंजस्य, समूह के प्रति सदस्यों के आकर्षण या इसे छोड़ने के लिए प्रतिरोध है। तो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 200 है कि विश्वास, दृष्टिकोण, परंपराएं और अपेक्षाएं जो समूह के सदस्यों द्वारा साझा की जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा समूह मानदंड। यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 201 है कि लोगों को पारस्परिक उद्देश्यों के लिए स्वेच्छा से प्रयास करने के लिए प्रभावित करने की क्षमता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे नेतृत्व। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 202 है नेतृत्व नेता में प्राधिकरण का पूर्ण केंद्रीकरण है। तो 202 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा निरंकुश। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 203 है कि वास्तव में कोई नेतृत्व नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 203 है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि वास्तव में कोई नेतृत्व नहीं है। 203 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्वतंत्रता, कोई नेतृत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 204 है कि मुक्त पुनर्बलन नेतृत्व के रूप में भी जाना जाता है। तो 204 का करेक्ट आंसर आपका सेज फेयर, इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 206 है कि नेता आत्मविश्वासी होता है और अपने महान प्रभाव से अनुयायियों को आकर्षित कर सकता है। तो 206 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा करिश्माई। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 207 है कि संवेदनशीलता प्रशिक्षण के तहत बेहतर टी समूह के सदस्य हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 207 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 10 से 20 रुपये। बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 208 है कि ग्रिड संगठन विकास द्वारा विकसित किया गया था। तो 208 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ब्लैक एंड माउंटेन। यहाँ पे
ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 209 है कि सामग्री और नौकरी की जिम्मेदारियों में बुनियादी बदलाव को संदर्भित करता है ताकि संतुष्ट हो सके। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे नौकरी संवर्धन संवर्धन, ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 210 है कि मूल्यों का एक समूह है जो बताता है कि कोई संगठन किस लिए खड़ा है। तो कोई संगठन किस लिए खड़ा है, तो ये बताता है, मूल्यों का एक समूह है जो बताता है कि कोई संगठन किस लिए खड़ा है। तो करेक्ट आंसर आपका इसका हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं आपके संगठनात्मक संस्कृति, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 211 है कि एक संगठन किसी सीमा तक दिए गए संसाधनों में और उसके सदस्यों को अनुचित तनाव के लिए अपने पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करता है। तो 211 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संगठनात्मक प्रभावशीलता, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 212 है कि निम्नलिखित में से कौन सा से नेतृत्व सिद्धांत है। तो 212 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा व्यक्तिगत सिद्धांत, व्यवहार सिद्धांत, आकस्मिकता सिद्धांत, प्रयोग सभी, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 213 में पूछा गया है कि नेतृत्व के लेफ्ट प्रेफर्ड को वर्कर LPC मॉडल को विकसित किया गया था। तो नेतृत्व के जो लेफ्ट प्रेफर्ड को वर्कर जो मॉडल है इसको किसने विकसित किया था, या फिर बोल सकते हैं कि LPC जो मॉडल है इसको विकसित किसने किया था। 213 का करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन फ्रेड फिल्डर, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लीडरशिप का पाथ गोल मॉडल पेश किया गया था। तो लीडरशिप का जो पाथ गोल मॉडल है इसको विकसित किसने किया था। 211 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मार्टिन इवांस और रॉबर्ट हाउस, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इन पर जो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं मॉडल्स को लेके, इनको एक आप पेन और पेपर लेके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 215 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का आकस्मिक सिद्धांत नहीं है। तो 215 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नौकरी केंद्रित जो नेतृत्व है ये आपका आकस्मिकता का सिद्धांत नहीं है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 216 में पूछा गया कि एक औपचारिक कार्यक्रम के माध्यम से कर्मचारियों की आवश्यकताओं को एकीकृत करने, बेहतर उत्पादकता, बेहतर भागीदारी और संतुष्टि का इरादा और साथ भलाई करने का एक प्रयास है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर कार्य जीवन की जो गुणवत्ता है ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 217 है कि श्रमिकों के छोटे समूह हैं जो काम संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए पर्यवेक्षक के साथ नियमित रूप से मिलते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो वैकल्पिक कार्य अनुसूची है वो श्रमिकों के छोटे समूह हैं जो काम संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए अपने पर्यवेक्षक के साथ नियमित रूप से मिलते हैं। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 218 ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के हमने 217 क्वेश्चन कवर कर लिया। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 218 पूछा गया कि कार्य समाप्ति सप्ताह की अवधारणा किसके साथ संबंधित है। 218 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वैकल्पिक कार्य अनुसूची, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 219 है कि जब एक समूह अपने नेतृत्व के कुछ पदों को दूर करने के सदस्यों को देता है तो यह है, तो ये क्या कहलाता है। 219 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गठबंधन। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गठबंधन एक समूह अपने नेतृत्व के कुछ पदों को दूसरे समूह के सदस्यों को देता है तो यह आपका गठबंधन कहलाएगा कि एक समूह दूसरे समूह से जो गठबंधन कर रहा है। अभिप्रेरणा है, तो अभिप्रेरणा क्या है, तो अभिप्रेरणा आपका एक आंतरिक भावना है, ठीक है, मन चिंतन या फिर मन की भावना है, ठीक है। अभिप्रेरणा आंतरिक होती है, बाहरी नहीं होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 221 है कि अभिप्रेरणा औद्योगिक संबंध को करता है। तो अभिप्रेरणा जो है औद्योगिक संबंध को करता है, तो औद्योगिक संबंध को क्या करता है, अभिप्रेरणा के द्वारा औद्योगिक संबंध का क्या होता है, औद्योगिक संबंध आपके स्वस्थ बन जाते हैं, ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 222 है कि मेस्लो निवासी थे। तो मेस्लो आपके जो है वो कहाँ के निवासी रहने वाले थे, तो वो अमेरिका के रहने वाले थे, सी ऑप्शन सही होगा। उत्पादन में अभिप्रेरणा लाता है, तो उत्पादन में अभिप्रेरणा क्या लाता है, यहाँ पे वृद्धि होती है। अभिप्रेरणा से क्या है, उत्पादन में वृद्धि होती है। श्रम संघ करते हैं, तो श्रम संघ क्या करते हैं, तो श्रम संघ आपके करते हैं जो अभिप्रेरणा का स्वागत करते हैं। जो श्रम के जो संघ होते हैं वो अभिप्रेरणा का स्वागत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 225 है कि मनोवृत्ति में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो मनोवृत्ति में जो परिवर्तन है वो किसके द्वारा लाया जा सकता है, क्या विवेक के द्वारा लाया जा सकता है, कि डरा धमका के लाया जा सकता है, या फिर शिक्षण और प्रशिक्षण द्वारा, या फिर सूचना अंतर को भरकर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इन सभी से आप मनोवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 226 है कि मनोवृत्तियां वस्तुओं, व्यक्तियों अथवा घटनाओं के संबंध में अनुकूल एवं अथवा प्रतिकूल मूल्यांकनात्मक कथन है। क्या कथन है, तो यह कथन आपका किसके द्वारा कहा गया है, तो स्टीफेन के द्वारा ये कथन कहा गया है, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 227 है कि समूह की संतुलन विचारधारा का प्रतिपादन किया था। जो समूह की जो संतुलन विचारधारा है इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका प्रतिपादन किया था आपका जो थियोडोर न्यूकोम्ब है, इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 228 है कि समूह की विनिमय विचारधारा का प्रतिपादन किया था। तो समूह की जो विनिमय विचारधारा है इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो सी ऑप्शन आपका जॉन थाइबोट
एवं हेराल्ड जो केली है, इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये किसने दिया था, ये विचार किसने दिया था, ये परिभाषा किसने की थी, ये कथन किसका है, ऐसे क्वेश्चन को आप अलग से लिख के रखिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में देखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चन आपके जो रिवीजन क्लास के अकॉर्डिंग या फिर एमसीक्यू क्वेश्चन या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पर एक क्लास लगाई है मैंने। तो ऐसा नहीं कि मैं इसमें मतलब ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करूँगी पॉइंट्स को लेकर, तो बहुत ज़्यादा लेंथी क्लास हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 229 है। तो समूह गत्यात्मकता के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। तो समूह गत्यात्मकता के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? क्वेश्चन नंबर 229 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, समूह क्रियाओं एवं अंतर क्रियाओं का हम अध्ययन करते हैं समूह गत्यात्मकता में। 230 का करेक्ट आंसर होगा आपका गत्यात्मकता शब्द लिया गया है। जो गत्यात्मक शब्द है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 231 है कि संघर्ष एक ऐसी स्थिति है जिसमें दो या दो से अधिक पक्षकार स्वयं को विरोध की स्थिति में अनुभव करते हैं। यह अंतर्व्यक्तिक प्रक्रिया है जो लक्ष्यों के बारे में असहमतियों अथवा उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की विधियों के संबंध में उत्पन्न होती है। तो संघर्ष की यह परिभाषा दी थी। तो संघर्ष की यह परिभाषा किसने दी थी? यह परिभाषा आपकी न्यूस्ट्रॉम तथा डेविस ने दी थी। न्यूस्ट्रॉम तथा डेविस ने परिभाषा दी थी। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 232 है कि संघर्ष के प्रमुख कारण है। तो संघर्ष के प्रमुख कारण क्या है? तो 232 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। विशिष्टीकरण आपका संघर्ष का मुख्य कारण है, व्यक्तियों की भिन्नताएं आपका संघर्ष का मुख्य कारण है, या फिर अंतर निर्भरता आपका संघर्ष का मुख्य कारण है। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। संघर्ष समाधान की सर्वश्रेष्ठ तकनीक क्या है? जो संघर्ष समाधान है इसकी जो सर्वश्रेष्ठ तकनीक है उसको आपका समस्या का हल निकालना इसकी सर्वश्रेष्ठ तकनीक है, कि जो भी समस्या आ रही है उसका हल निकालिए। यही संघर्ष का कॉन्फ्लिक्ट का सर्वश्रेष्ठ टेक्निक है समाधान की। परिवर्तन है, तो परिवर्तन आपका क्या है? आवश्यक है। किसी भी संगठन में अगर परिवर्तन नहीं किया जाए, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें कुछ चीज़ों में परिवर्तन किया जाना चाहिए। तो ये एक संगठन के लिए आवश्यक माना गया। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 235 में परिवर्तन की गति होती है। तो परिवर्तन की गति आपकी धीमी भी हो सकती है, अत्यंत धीमी भी हो सकती है और तेज भी हो सकती है। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा कि परिवर्तन की गति आपकी सभी प्रकार की हो सकती है। 236 नंबर क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया कि परिवर्तन संगठन के लिए अनिवार्य है, यह कथन है। तो यह कथन किसने कहा है कि परिवर्तन संगठन के लिए अनिवार्य है? तो एलन का ये कथन है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 237 है, किसी संगठन में लोग वैसा व्यवहार क्यों करते हैं जैसा वे कार्य करते हैं? यह किसने कहा था? तो देखो कुछ क्वेश्चन आपके थोड़े से कट गए, ठीक है। तो यह कथन आपको ये क्वेश्चन में फिर से बता दूं कि किसी संगठन में लोग वैसा व्यवहार क्यों करते हैं जैसा वे कार्य करते हैं, किसने कहा है? तो ये कथन आपका ग्रे एवं स्टार्क ने कहा है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 238 में पूछा गया कि संगठनात्मक व्यवहार के निम्नलिखित तत्व नहीं है। तो इनमें संगठनात्मक व्यवहार के आपके तत्व दे रखे हैं और एक आपका जो तत्व है वो नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा तत्व? सरकार आपकी संगठनात्मक व्यवहार का तत्व नहीं है। बाकी आपकी मानव, मशीन और संरचना ये सभी आपकी संगठनात्मक व्यवहार के तत्व हैं। 238 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए, बाकी की क्वेश्चन भी हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, और कुछ मतलब वर्ड्स को पढ़ने में मुझे थोड़ा सा मिस्टेक आ रही है तो प्लीज़ उस चीज़ को अवॉइड करिए और मुझे मोटिवेट करिए, अच्छा सा फीडबैक प्रोवाइड करवाइए कमेंट सेक्शन में, ताकि और भी क्लास में लेके आऊँ। तो क्वेश्चन नंबर 238 है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 238 का करेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिया है। क्या ऑप्शन बताया है कि मानव संरचना, सरकार यहाँ पे इनका तत्व नहीं होगा संगठनात्मक व्यवहार का, जबकि मानव, मशीन और संरचना संगठनात्मक व्यवहार के तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 239। क्वेश्चन नंबर 239 है कि संगठनात्मक व्यवहार के निम्नलिखित कार्य हैं। तो संगठनात्मक व्यवहार के कौन कौन से कार्य? यहाँ पे मानवीय संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग, ये भी कार्य है। उत्पादकता में वृद्धि करना, ये भी आपका कार्य रहेगा। और संगठन में विकास करना, संगठन का विकास करना, ये भी आपका संगठनात्मक व्यवहार का महत्वपूर्ण कार्य है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी में से सभी। क्वेश्चन नंबर 240 है कि संगठनात्मक व्यवहार का कौन सा मॉडल आर्थिक संसाधन पर निर्भर करता है? तो यहाँ पे कौन सा मॉडल है जो आर्थिक संसाधन पर निर्भर करता है? तो अभिरक्षक जो मॉडल है ये आर्थिक संसाधन पर निर्भर करता है आपका मॉडल। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 241 है कि तानाशाही मॉडल निम्न पर निर्भर करता है। तो तानाशाही मॉडल है आपका वो किस पर निर्भर करता है? शक्ति पर। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 242 है कि संगठन के किन पहलुओं में परिवर्तन लाया जाता है? तो संगठन के कौन से पहलू हैं जिनमें परिवर्तन लाया जा सकता है, परिवर्तन संभव है? यहाँ पे संगठन की जो संरचना है इसमें परिवर्तन लाया जा सकता है, संगठन में की प्रौद्योगिकी में परिवर्तन लाया जा सकता है, संगठन के भौतिक वातावरण में भी परिवर्तन लाया जा सकता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 243 है कि परिवर्तन एजेंट निम्नलिखित में से कौन हो सकते हैं? जो परिवर्तन एजेंट है वो कौन हो सकते हैं? 243 तो परिवर्तन एजेंट आपका प्रबंधक भी हो सकता है और बाह्य परामर्शदाता भी आपका संगठन में परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन का एजेंट बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 244 है कि व्यक्ति प्रतिरोध निम्न कारणों से उत्पन्न होता है। तो व्यक्तिगत प्रतिरोध है वो किन कारणों से उत्पन्न होता है? तो यहाँ पे आपको कारण दे रखे हैं कि आदत हो सकती है, अज्ञात का भय हो सकता है और आर्थिक तत्व यहाँ पे हो सकता है। डी ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन नंबर 245 है कि वार्ता एवं समझौता काबू पाने में सहायता करता है। तो 245 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा परिवर्तन में प्रतिरोध, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अजड़ी भूत का तात्पर्य है। तो अजड़ी भूत है, इसका तात्पर्य क्या है? अजीब सा वर्ड है। अजड़ी भूत का जो अर्थ है वो प्रयोगमूलक ज्ञान तथा परिपालन, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 247 है कि संगठनात्मक विकास में कौन से लक्षण है? तो संगठनात्मक विकास है, इसमें कौन कौन से लक्षण शामिल होते हैं? इसमें नियोजन परिवर्तन शामिल होता है, प्रयोगात्मक सीखना इसमें शामिल होता है, परिवर्तन एजेंट की भागीदारी इसमें शामिल होती है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी यहाँ पे भी आपका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 248 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संगठनात्मक विकास का नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 248 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संगठनात्मक विकास का नहीं है? तो यहाँ पे विश्वास स्तर में वृद्धि तथा संगठन के सभी सदस्यों में सहायता पहुंचाना, ये भी नहीं है। योजना एवं क्रियान्वयन में समूह उत्तरदायित्व की भावना में, ये भी आपका नहीं होने वाला। ठीक है, विकास का ये उद्देश्य है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम। फिर संघर्ष का प्रभावी प्रबंधन करने की दशा का निर्माण नहीं करना दे रखा है यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 249 है कि इनमें से कौन सी संगठनात्मक विकास की तकनीक है? तो इनमें से कौन सी है जो संगठनात्मक विकास की तकनीक है? तो 249 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपकी समूह निर्माण है, व्यावहारिक प्रशिक्षण है और अंतर समूह विकास है। क्वेश्चन नंबर 250 है कि संस्कृति का निम्नलिखित वर्गीकरण किया जा सकता है। तो संस्कृति का कैसे वर्गीकरण किया जा सकता है? तो संस्कृति भूमिका, कार्य संस्कृति और सांस्कृतिक संस्कृति, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 251 है कि संस्कृति हो सकती है। तो संस्कृति क्या हो सकती है? तो संस्कृति आपकी हो सकती है कमजोर भी हो सकती है और मजबूत भी हो सकती है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 252 है कि आधुनिक संगठनात्मक संस्कृति होनी चाहिए। तो आधुनिक जो संगठनात्मक संस्कृति है वो कैसी होनी चाहिए? तो वो आपकी होनी चाहिए, 252 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, समूह उज्ज्वल करता, ठीक है, ज्ञान एवं प्रशिक्षण उज्ज्वल करता और गठजोड़ एवं भागीदारी उज्ज्वल करता, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 253 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और इसी प्रकार से आज की बीओ की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपका रह गया है। संगठनात्मक संस्कृति परिवर्तन में निम्नलिखित प्रविधियों का उपयोग किया जाता है। तो 253 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि यहाँ पे कर्मचारियों के विचारों को अनंत करना, सदस्यों का विनिमय करना और पुरस्कार का द्वारा अभिप्रेरणा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया? संगठनात्मक संस्कृति परिवर्तन में निम्नलिखित प्रविधियों का उपयोग किया जाता है, तो इसमें से किसी का उपयोग नहीं किया जा सकता, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिए, फीडबैक कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करवाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन अलाउ कीजिए ताकि हर अपडेट का जो नोटिफिकेशन है वो आपको यूट्यूब प्रोवाइड करवाए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर। इन क्लास को रिविजन के तौर पर एक बार गो थ्रू हो जाना इनके क्वेश्चंस के, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं कि हम जो एमसीक्यू क्वेश्चन लगाते हैं वो काफ़ी अच्छे हमारे दिमाग में एक तरह फीड सा हो जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।